सच ही कहा किसी ने। भगवान को बातों में शक्ति पसंद नहीं है, इसीलिए भगवान ने जुबान में हड्डी नहीं दी है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद आपका विश्वास जाग सके कि हर कण में भगवान मौजूद है। एक पंडित जी थे। वो रात दिन भगवान की सेवा में मंदिर में लगे रहते थे और उन्हें जो भी दिया जाता वो सबसे पहले भगवान को अर्पण करते थे। उसके बाद वो खुद ग्रहण करती थी। उनकी अटूट श्रद्धा थी भगवान के अंदर। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो उनकी इसी पूजा भक्ति से थोड़ी परेशान रहती थी और हर चीज़ में उनका ये रहता था, आप हर चीज़ में ये कहते हो कि भगवान पहले आपका फिर मेरा। एक दिन पंडित जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा पंडितानी ने बड़े अच्छे लड्डू बनाए थे। बड़ी अच्छी महक घर में घूम रही थी और थाल भर के लड्डू रखे हुए थे। पंडित जी ने देखा और पंडितानी जो है बस खाने के लिए ही जा रही थी, बच्चों को देने जा रही थी। पंडित जी ने पंडितानी के हाथ से थाल ले लिया और कहा कि नहीं नहीं, पहले नहीं खाना, पहले ये जो लड्डू हैं मैं अपने मंदिर में ले जाऊंगा, भगवान को अर्पण करूंगा, उसके बाद ही कोई इनको ग्रहण करेगा। पंडितानी जी को बहुत गुस्सा आया। आज तो उनका गुस्सा आपे से बाहर था, क्योंकि उन्होंने सुबह से लग के जो है लड्डू बनाए थे अपने खाने के लिए। उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया और कहा, ठीक है, आज मैं भी देखती हूँ और आपके भगवान की परीक्षा लेती हूँ कि देखते हैं ये लड्डू भगवान खाने आते हैं या नहीं आते हैं। आप तो बस हर चीज़ लेके भाग जाते हो, मैंने तो अर्पण कर ही दिया था। पंडित जी को भी बड़ा ताव आया कि आज मेरे भक्ति की जो है परीक्षा ली जा रही है। लेकिन उन्होंने फिर भी वो थाल उठाया और वो सीधे अपने मंदिर में पहुंच गए। और धीमे धीमे ये जो बात थी ये गांव में भी हर तरफ फैल गई कि आज पंडित जी के घर में झगड़ा हो गया और पंडित जी लड्डू लेके जो है वो मंदिर में पहुंचे हुए हैं, ये बताने के लिए कि भगवान आज लड्डू खाने स्वयं आने वाले हैं। धीमे धीमे भीड़ भी इकट्ठी होने लगी, पर समय जो है वह घंटे दर घंटे निकलता चला जा रहा था। भगवान के सामने पंडित जी ने लड्डू रख दिए और बार बार प्रभु से अनुनय विनय कर रहे थे, हे प्रभु आप आइए, आज मेरी लाज रख लीजिए। देखिए सभी को मालूम पड़ गया है और मेरी घर में भी परीक्षा है। यदि आप खाने के लिए नहीं आए तो फिर मेरे साथ बहुत ही बुरा होगा। लेकिन ये क्या, 1 घंटे बीता, 2 घंटे बीता, 3 घंटे, भगवान आए ही नहीं। तभी एक चींटियों का झुंड और चींटे का झुंड लड्डुओं की तरफ आने लगा। पंडित जी को बहुत तेज गुस्सा आया, उन्होंने सारे को मार के भगा दिया। फिर ये क्या, अचानक से ही जो है बहुत सारी मक्खियाँ अजीब अजीब तरह की उड़ के आने लगी मक्खी को खाने के लिए। अब तो पंडित जी का गुस्सा आपे से बाहर होने लगा और उन्होंने जैसे तैसे लड्डू जो थे उनको ढक दिया और मक्खियों को भगाया। लड्डुओं की इतनी अच्छी महक थी कि सारे कुत्ते जो थे गली के वो भी आने लगे, मंदिर की तरफ ऊपर आने लगे, उन्हें मार के भगाया। पंडित जी को समझ में नहीं आया। धीमे धीमे सुबह से शाम हो गई, रात होने लगी। अब तो पंडित जी की समझ से हर चीज़ बाहर हो चुकी थी। गुस्सा बहुत आया, उन्होंने भी क्रोध में गुस्से जो थे लड्डुओं का थाल उठाया और वापस जाने लगे। वो जिस क्रोध के साथ निकले थे मंदिर की सीढ़ियों पे वो लड्डू बिखर गए। जैसे ही लड्डू बिखरे, कुछ मिट्टी में गिर गए, कुछ हो गए। कुत्तों ने फटाफट जो लड्डू थे वो खा लिए। पंडित जी चुपचाप घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि पंडितानी ने भी 100 ताने दिए, ना जाने कितनी बातें कही, लड्डू भी गिरा दिए, भगवान भी खाने नहीं आए, मैंने आपसे पहले भी बोला था ऐसा नहीं है। पंडित जी बेचारे कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने भी भगवान को काफ़ी बुरा भला कहा कि आज मेरी परीक्षा थी, आपने मेरा साथ नहीं दिया। और वो चुपचाप बिना कुछ खाए पिए जाके सो गए। जब वो सो गए तो उन्हें रात्रि में एक सपना आया। सपने में भगवान खुद आए और उन्होंने कहा पंडित जी से, बहुत स्वादिष्ट लड्डू थे, लेकिन ये क्या, तुमने इतना मेरे से इंतजार करवाया और अंत में मुझे मिट्टी और धूल में सने हुए लड्डुओं को खाना पड़ा। अगर तुम मुझे पहले ही खाने देते, मैं तो चींटियों के रूप में आया, चींटे के रूप में आया, मक्खी के रूप में आया, लेकिन तुमने मुझे किसी भी तरीके से लड्डुओं तक पहुंचने ही नहीं दिया। पंडित जी की जैसे ही उन्हें ये स्वप्न आया, पंडित जी की भड़बड़ा के आँख खुल गई और उन्होंने देखा, उन्होंने अपने आप से कहा और वो बिल्कुल शांत हो गए कि हे प्रभु। उनको एहसास हुआ कि हर कण में प्रभु मौजूद है, हर स्थिति में प्रभु मौजूद है। हम उन्हें सिर्फ एक ही परिस्थिति में क्यों देखते हैं।
ये बात पंडित जी की नहीं बल्कि हम सब की है। यदि हम सब महसूस करें तो हम देखेंगे हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द हर कण में ईश्वर मौजूद है। चाहे हम किसी खाने की बात को लें, चाहे अपने किसी दुख की बात को लें, हर तरफ प्रभु है और हर स्थिति में प्रभु हम जो भी कहते हैं वो सब कुछ हमारे अनुसार ही करने का प्रयास करता है, बल्कि हमें अच्छे से अच्छा भी प्रयास प्रदान करता है। सच बात है, बस इसे आपको दिल में बैठाना हो। फिर आपसे यही कहना चाहूँगी, करिए कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।